हेलो एवरीवन, आज हम मिनिमल इन्वेजिव थोरेसिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। यह वह टेक्निक है जिसमें छाती के अंदर ऑपरेशन बिना चीरा लगाए किया जाता है या बिना रिब्स को स्प्रेड किए किया जाता है। इस टेक्निक में हम छाती में 1 से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे इंसिजन देके ऑपरेशन करते हैं। यह टेक्निक स्टैंडर्ड पुरानी टेक्निक से कैसे डिफरेंट है? जैसे ओपन सर्जरी हम छाती के अंदर करते हैं तो उसमें 12 से 15 सेंटीमीटर का चीरा लगता है और रिब्स को स्प्रेड करना पड़ता है, फिर उसके अंदर जाके हम अंदर ऑपरेशन करते हैं। जबकि मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में हम छाती में 1-1 सेंटीमीटर के 3 या 4 होल या मैक्सिमम 2 या से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगा के अंदर ऑपरेशन करते हैं कैमरा डाल के। और इसी टेक्निक में हम जैसे मीडियास्टाइनल ट्यूमर होते हैं जो छाती के अगले पार्ट में होते हैं, उसमें हमें ओपन सर्जरी में हड्डी को काटना पड़ता है, स्टेनोटमी करनी पड़ती है। जबकि मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में उसी को हम बिना हड्डी काटे दूरबीन से कर सकते हैं। एडवांटेज मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक का स्टैंडर्ड टेक्निक से यही है कि अगर हम कट नहीं लगाते बड़ा या रिब्स को स्प्रेड नहीं करते तो पेशेंट को पेन कम होता है, और छोटे कट लगने के कारण पेशेंट की हीलिंग भी जल्दी होती है और उसको नॉर्मल लाइफ में आने में कम टाइम लगता है। और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये होता है कि पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है वो कम हो जाता है। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक का डिसएडवांटेज एज सच तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जो ऑपरेटिंग सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसको थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा मैटर करता है। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में हमारे पास 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं। एक होती है वैट्स वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, जिसमें हम छाती में 1 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा के कैमरा डालते हैं और छोटे छोटे इंसिजन लगा के हम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से थोरेसिक के अंदर, चेस्ट के अंदर सर्जरी करते हैं। और दूसरी हमारे ऑप्शन है रोबोटिक सर्जरी। वो अपने आप में एक अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें रोबोट की मदद से हम अंदर छाती के अंदर ऑपरेशन करते हैं। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक के द्वारा हम छाती के अंदर सारे ऑपरेशन जो हम ओपन टेक्निक से कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इवन सेम रिजल्ट के कारण, और कुछ केसेस में हम उससे भी बेटर रिजल्ट दे सकते हैं जो हम ओपन टेक्निक में मिलते हैं। जैसे मोस्टली जो थोरेसिक सर्जरी होती हैं यूजली खाने की नली या इसोफेजियल सर्जरी होती हैं या लंग सर्जरी होती हैं। तो इसोफेजियल सर्जरी मोस्ट ऑफ द सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से पॉसिबल है। और लंग सर्जरीज जैसे कि लंग कैंसर के लिए सर्जरी, जिसमें हम स्टेज 1 और 2 अर्ली लंग कैंसर केसेस में बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से कर सकते हैं। मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स में तो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक का आपको ओपन से बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जिसमें हमें हड्डी काटने की या स्टेनोटमी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या सेफ़ है। यह हमारे पास पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड इतना डाटा है जो सजेस्ट करता है कि यह बिल्कुल सेफ़ टेक्निक है। इसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम ओपन सर्जरी में रखते हैं या जो किसी और तरह की सर्जरी में रखते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में भी लेते हैं और बिल्कुल सेफ़ टेक्निक है। फिर आती है कि इसके रिजल्ट्स क्या ओपन सर्जरी के बराबर हैं। हमारे पास कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारा ऐसा डाटा है जो दिखाता है कि जो मिनिमल इन्वेजिव तरीके से की गई सर्जरी इक्वली और स्लाइटली बेटर है इन शॉर्ट टर्म आउटकम। मींस कि अगर हम पेशेंट का जो हॉस्पिटल के स्टे और ऑपरेशन के दौरान का स्टे देखें तो उसमें मिनिमल इन्वेजिव स्लाइटली बेटर है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि इससे कम पेन होता है, अर्ली रिकवरी होती है जिससे हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। और लॉन्ग टर्म आउटकम लाइक कि कैंसर से फ्री कितना टाइम निकलता है या मरीज़ का लाइफ में कितना इजाफा होता है, उसमें भी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक के रिजल्ट्स ओपन टेक्निक के बराबर है या उससे स्लाइटली बेटर हैं। अब अगर हम हमारी टीम के बारे में बात करें तो हमें थोरेसिक सर्जरी का 20 साल का अनुभव है और हमारे टीम में मोस्टली हम 80% ऑफ द जो काम है वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक के थ्रू होता है, आइदर वैट्स और रोबोटिक। और हम अपने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस और रिजल्ट आउटकम को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं और कंपेयर करते हैं वर्ल्ड ओवर
कि सेम प्रोसीजर का किस तरह का आउटकम है और किस तरह के रिजल्ट्स हैं।